नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको रिज़्क़ की इंशाअल्लाह बारिश हो जाएगी ऐसा वजीफ़ा बताऊँगा कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ के बंद दरवाजे खोल देंगे। आपने अमल एक मुख्तसर सा छोटा सा अमल है, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा अमल नहीं है कि आपने जुमे वाले दिन जुमे की नमाज़ पढ़कर ये कलमा ये दुआ अल-मुअ्ति हुवल्लाह अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़कर इसको 70 मरतबा पढ़ना है। और सुबह की नमाज के बाद या रज़्ज़ाक़ या फ़त्ताह 100 मरतबा पढ़ना है। ये मुख्तसर सा अमल है। हर दिन सुबह की नमाज के बाद या रज़्ज़ाक़ या फ़त्ताह 100 मरतबा और जुमे वाले दिन अल-मुअ्ति हुवल्लाह ये 70 मरतबा आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। इस अमल को करें और चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके हालात बेहतर नजर आना शुरू हो जाएंगे। इस अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेबहा बरकत अता फरमा देंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है अल-मुअ्ति हुवल्लाह, इसमें ज़ाती है और देने वाले ज़ात अल-मुअ्ति अता करने वाली ज़ात वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। जब हम अल्लाह के दर से और उस घड़ी में जिस घड़ी के मुतल्लिक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कबूलियत की घड़ी है, उस घड़ी में हम ये दुआ मांगेंगे, जुमे वाले दिन है, जुमे की नमाज के बाद है, उसी जगह पर बैठकर जहाँ आपने जुमा पढ़ा है उसी जगह पर बैठकर जुमे के जब जमात हो जाए मौलवी साहब दुआ मांग ले, आपने बकिया नमाज बाद में पढ़ना है और ये अमल शुरू कर देना है। अल-मुअ्ति हुवल्लाह 70 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट का अमल है और इस अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमा देंगे, वुसअत अता फरमा देंगे। रिज़्क़ वहाँ से खींचा चला आएगा जहाँ से आपको वामान भी नहीं होगा। आपके कारोबार के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरक्की अता फरमा देंगे। जो आदमी ये वजीफ़ा करेगा उसके लिए शर्त यह है कि वो कमेंट में ज़रूर लिखे, ताकि हम भी उसके लिए उस आदमी के लिए जुमे वाले दिन यही अमल करके, मैं रोज़ करता हूँ, हर जुमे करता हूँ, उसके लिए दुआ मांगूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुसलमान की मुश्किलात को, रिज़्क़ की बंदिश को, फ़क्र व फाका को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वुसअत के अंदर तब्दील फरमा देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।